जय श्री कृष्ण। तो आज का सुविचार, गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? क्योंकि गणेश चतुर्थी में हम मोह माया से छूट के सारे परिजनों मिलते हैं और उनकी पूजा करते हैं और उनकी सेवा में लीन हो जाते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। वो हमारे जो विघ्न है जीवन के, उनको मिटाने आते हैं। उनके आने से पूरा घर खुशियों से भर जाता है और दुख का पता ही नहीं चलता है, और उनके विसर्जित करते ही हम उदास हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर से हम मोह माया में जीने लगते हैं। तो उससे सीख मिलती है कि हमारा जन्म प्रभु की मर्जी से ही प्राप्त हुआ है। तो हमें खुशी से प्रभु की सेवा, उनका नाम और उपस्थित कर्म करके प्रभु को प्राप्त होना है। अब से गणेश जी को साक्षी मान के कहना कि मेरा जीवन अब तुम्हें ही सौंप दिया है। अब आप जैसा चलाना चाहते हो वैसे चलाना, और वो आपके हित में ही होगा। जो गणेश जी की सेवा में रत है, सिक्योरिटी से लेके पुजारी तक सबको खुशियाँ प्राप्त हो। जैसे शिव जी के कहने पे भी न सुन के अपने माँ की कहने पे पहरेदारी करी और उन्होंने अपना सर कटवा दिया, पर शिव जी को ज्ञात होते ही उनको पूर्ण जीवित करके फिर सभी देवजन ने आशीर्वाद और शक्तियाँ दी उनको, और ये कार्य को देख के ही वो भगवान गणेश हो गए। और उन्होंने ऋषि वेदव्यास के कहने से महाभारत लिखी। वो इतनी बड़ी ग्रंथ उन्होंने 3 साल में ख़त्म कर दी, और आज उससे हमको जीवन जीने की सीख मिलती है। उन्होंने शिवजी और पार्वती की परिक्रमा करके याद दिलाया कि माँ बाप का स्थान सबसे ऊपर है। तो मेरे कहने का यही सार है कि गणेश जी ने जैसे कर्तव्य करा अपने माँ बाप के प्रति और सबके प्रति, तो हमें भी हमारा कर्तव्य करना चाहिए। तो इस चतुर्थी में सारे परिवारजन और आदि मिलते हैं और सुख दुख की बात करते हैं। तो आपके पास किसी का दुख मिटाने का बल है तो आप ज़रूर करना। वो प्रभु ही है, उन्होंने ही तुमको आदेश किया है। फिर आपके मन में जो खुशी प्राप्त होती है वो किसी चीज़ से भी प्राप्त नहीं होगी। तो उससे आपका मन शुद्ध होगा और अच्छे विचार आएंगे प्रभु के आशीर्वाद से। और अपना अंतिम लक्ष्य प्रभु को प्राप्त करना ही है। और 84 योनि में जाके हमको मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है। तो हमें किसी का अहित नहीं करना चाहिए, हमको सबका हित ही करना या सोचना चाहिए और प्रभु के मार्ग में चलना चाहिए। ऐसा करके आप गणेश जी के नेत्रों में जरूर होगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा ही। तो सभी के ये पल हंसी से प्रभु के नाम में बीत जाए। तो आज का विचार है उस पर अमल करना, और सभी को मेरे ओर से भगवत प्राप्ति हो। तो उसी के साथ विराम लेता हूँ। मिलते हैं अगले सुविचार में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करें। राधे राधे।